नमस्कार मित्रों, मैं राघवेंद्र पांडे आप सभी का धर्म विज्ञान चैनल पे स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे अगस्त माह में कन्या राशि वालों का कैसा राशिफल रहेगा, उनकी क्या स्थिति रहेगी। मित्रों, यह प्रेडिक्शन मून साइन पर आधारित है, अतः जिनकी चंद्र राशि कन्या हो उन्हीं के लिए यह वीडियो है। इस वीडियो को बगैर स्किप किए, बगैर फॉरवर्ड किए लास्ट तक देखें ताकि आप अगस्त माह में अपनी प्लानिंग बेहतर बना सकें। आइए मित्रों, सबसे पहले ग्रह गोचर स्थिति के बारे में समझ लेते हैं कि अगस्त माह में कन्या राशि वालों का ग्रह गोचर स्थिति कैसी रहेगी। जहां तक कन्या राशि वालों के ग्रह गोचर स्थिति की बात है, अगस्त माह में राहु छठे भाव में रहेंगे तो वहीं केतु 12वें भाव में और वक्री शनि पूरे महीने 7वें भाव में प्लेस्ड रहेंगे। सूर्य 16 अगस्त तक 11वें भाव में और 17 अगस्त से 12वें भाव में चले जाएंगे। 4 अगस्त तक बुध मंगल के साथ 10वें भाव में रहेंगे। 5 अगस्त के बाद 11वें भाव में तथा 22 अगस्त के बाद बुध 12वें भाव में चले जाएंगे। बृहस्पति देव अपनी उच्च राशि कर्क, जो कि आपकी एकादश भाव होगा, उसमें विराजमान रहेंगे। इस समय बृहस्पति अस्त चल रहे हैं, जो कि 12 अगस्त को उदय हो जाएंगे। ग्रह गोचर की इस राशि के अनुसार सभी कन्या राशि वालों की लव लाइफ, मैरिज लाइफ, पारिवारिक जीवन, सर्विस, व्यवसाय तथा आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, इसी के विषय में चर्चा होगी। इस महत्वपूर्ण चर्चा को आगे बढ़ाने के पहले आप सभी से विनम्र निवेदन कि अगर पहली बार धर्म विज्ञान चैनल पर आए हैं तो कृपया धर्म विज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ ज्योतिष की गहरी जानकारी के साथ साथ राशिफल और ग्रह स्थिति के अनुसार सावधानियां और उपाय भी बताए जाते हैं। इसे आप अपनाकर अपने जीवन में बेहतरीन मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। आइए मित्रों, अब इस महत्वपूर्ण चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सभी कन्या राशि वालों की सर्विस, व्यवसाय तथा आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। जहां तक कन्या राशि वालों के अगस्त महीने की बात है तो शुरुआती दौर यानी 4 अगस्त तक मंगल और बुध आपके कर्म भाव यानी 10वें भाव में रहेंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में आपकी प्लानिंग और कार्य करने की ऊर्जा देखने वाली होगी। जब 5 तारीख को बुध यहां से 11वें भाव में चले जाएंगे तो आपको जल्दबाजी से बचना जरूरी रहेगा। इस दौरान आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंट तथा क्रोध की भावना जन्म ले सकती है, अतः संयम और धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी है। इस समय आप अपने किए गए कार्य से बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे तथा उच्च अधिकारियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। छठे भाव के राहु आपके सभी विरोधियों को, वो चाहे कार्यस्थल के हों या कार्य क्षेत्र के हों, सभी को परास्त करेंगे। अगर आप सर्विस कर रहे हैं तो वहां पर आपकी पोजीशन चमकने वाली रहेगी। व्यवसाय करने वालों के लिए, खासकर जो पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे हैं, 7वें भाव में बैठे वक्री शनि पर एकादश भाव में बैठे बृहस्पति देव की दृष्टि पड़ेगी, अतः साझेदारी का व्यवसाय में थोड़ा उतार चढ़ाव देखा जा सकता है और इस समय बड़े बदलाव करना ठीक नहीं रहेगा। महीने के अंतिम भाग में व्यवसाय की स्थिति अच्छी होती जाएगी। अब जहां तक आर्थिक स्थिति की बात है, 12वें भाव में केतु देव बैठे हैं, जो कि खर्चों को अनायास ही बढ़ाएंगे। इन अचानक आए जरूरी खर्चों में धन खर्च करना ही पड़ेगा। शुक्र देव आपकी राशि में विराजमान रहेंगे, अतः आप अपने ऊपर भी आवश्यक खर्च करेंगे। परंतु 5 तारीख को बुध देव एकादश भाव में यानी 11वें भाव में आ जाएंगे, जहां पर पहले से बृहस्पति और सूर्य देव विराजमान रहेंगे। अतः यहाँ पर आपको यह ग्रह गोचर की स्थिति कई स्रोतों से धन लाभ कराएगी। व्यवसाय करने वाले जातकों को प्रचुर धन लाभ और सर्विस करने वाले जातकों को प्रमोशन इस अवधि में मिल सकता है। अगर आप अपने फाइनेंस मैनेजमेंट का ध्यान रखेंगे तो अपने इनकम का बेहतर सदुपयोग कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि कन्या राशि वालों का अगस्त माह में स्वास्थ्य कैसा रहेगा। जहां तक कन्या राशि वालों के स्वास्थ्य की बात है तो इस समय आपको स्किन एलर्जी अथवा फोड़े फुंसी की समस्या देखी जा सकती है। कुछ लोग अपच, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम तथा आंतों की समस्या से परेशान हो सकते हैं। यह सभी समस्याएं महीने के आखिरी में ज़्यादा सताएंगी।
इस वीडियो के अंत में जो उपाय और सावधानियां बताए गए हैं, अगर आप उन्हें अपना लेंगे तो इन सभी समस्याओं से काफ़ी हद तक बचे रहेंगे और इस तरीके से आप अपने जीवन को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर इस समय यानी अगस्त माह में बना पाएंगे। अब आइए बात करते हैं कि कन्या राशि वालों का अगस्त माह में लव लाइफ, मैरिज लाइफ और पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। सभी कन्या राशि वालों के जो लोग किसी अफेयर में हैं उनके लिए यह महीना सुखद रहने वाला है। सप्तम भाव में शनि वक्री होकर प्लेस्ड हैं, अतः लव रिलेशनशिप को लेकर आप काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे। इस समय अवधि में आप मैरिज प्रपोजल भी रख सकते हैं। अगर थोड़ा ज़्यादा प्रयास करेंगे तो यह प्रपोजल एक्सेप्ट भी हो सकता है। क्योंकि बृहस्पति देव की दृष्टि पंचम और सप्तम भाव पर पड़ रही है तो इस महीने आपकी लव मैरिज पारिवारिक सहमति के साथ हो सकती है। आप अपने परिवार को भी मनाने में कामयाब रहेंगे। इसके साथ जो बैचलर हैं और जो विवाह के योग्य जातक हैं उनका भी विवाह होने की संभावना बढ़ जाती है। यदि आप पहले से शादीशुदा हैं तो जीवन में प्रेम और खुशियां ज़्यादा बढ़ जाएंगी तथा संतान के संबंध में भी खुशखबरी मिलने के योग बन रहे हैं। अब जहां तक पारिवारिक स्थिति की बात है तो मंगल देव की दृष्टि चतुर्भाव पर पड़ने के कारण कभी कभी परिवार में थोड़ी बहुत नोकझोंक संभव है, लेकिन घर के बड़े और वरिष्ठ लोग स्थिति को संभाल लेंगे। कुछ जातकों की माता जी का व्यवहार सख्त हो सकता है जिससे कुछ समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन अगर इन कुछ समस्याओं को छोड़ दिया जाए तो पारिवारिक स्थिति बेहतर ही रहने वाली है। इस समय आपके भाई बहनों में पूर्ण स्नेह और प्यार बना रहेगा। आपको भी उनका स्नेह और सहयोग प्राप्त होगा। इन सब खुशियों के बीच में घर में कोई मांगलिक आयोजन भी हो सकता है जिसमें आप सभी पारिवारिक सदस्यों के साथ पूर्ण आनंद लेंगे। कुल मिलाकर अगस्त माह सभी कन्या राशि वालों की पारिवारिक स्थिति को बेहतर से बेहतर रखेगा। अब आइए बात कर लेते हैं कि सभी कन्या राशि वाले अगस्त माह में कौन सी सावधानियां बरतें और वो कौन से उपाय हैं जिसे अपनाकर वो अपने अगस्त माह को ज़्यादा बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। अगस्त माह में सभी कन्या राशि वाले अपने वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, धैर्य से काम लें, जो भी शब्द बोलें उनको सोच समझ कर बोलें। इसके अलावा बाहरी भोजन से या बाहरी फास्ट फूड से, जंक फूड से दूरी बनाए रखें। घर का शुद्ध सात्विक और ताज़ा भोजन ही करें। साथ में नींबू या दही वगैरह का भी इस्तेमाल करें जो भी भोजन करें आप उन्हें आसानी से पचा सके। इसके अलावा अगर सावधानियों की बात की जाए तो इस समय सभी कन्या राशि वालों को प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करने के साथ में मीठा प्रसाद जो हनुमान जी को भोग लगाएं उनको 2-4-10 लोगों में जरूर बांटें। और प्रत्येक बृहस्पतिवार को 4 केला या 400 ग्राम चने की दाल अगस्त माह में जितने भी बृहस्पति पड़े किसी मंदिर में दान करें। तो ये था मित्रों कन्या राशि वालों का अगस्त माह का राशिफल। अगर आपकी कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर पहुंच सकते हैं। आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं फिर अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।